गर्ल्स तुम्हें लिटरली थेरेपी तक पहुंचा सकती हैं। यस, इट्स ट्रू। तो इस वीडियो में मैं किसी को भी शुगर कोट करके बातें नहीं बोलने वाला, ना ही मैं कोई बना बना के बातें बोलूँगा किसी को खुश करने के लिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो अगर तुम्हें पहली बात इस वीडियो को देख के बुरा लगे या कुछ अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है, तो उसका मतलब ये है कि गलती तुम्हारी है। इसका मतलब ये है कि तुमने कहीं ना कहीं अभी तक कुछ गलत करा है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलती एक्सेप्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है जो बहुत कम लोगों में होती है। नॉर्मली एक वीडियो देख के अपनी गलती मान लेना, उस पर काम करना एक बहुत अच्छी स्किल है, एक बहुत ही बड़े मैच्योरिटी का साइन है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें वीडियो देख के बुरा लगे, अगर तुम्हें लगे कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये बंदा मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहा है, या फिर ये बंदा टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक काइंड ऑफ लोगों को, तो मैं पहले बोल दूँ कि गलती फिर से तुम्हारी रहेगी। जो भी मुझे गिने चुने लोग, तुम जो भी देखते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड एक्सपीरियंस दूँ। मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन करा है खुद का, तो इसलिए मैं एकदम ऑनेस्ट रॉ अनफिल्टर्ड बातें बोलूँगा। ओके, सो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही? मतलब ऑब्वियसली मुझे तो क्या ही बताओगे, मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारी कभी ना कभी गर्लफ्रेंड रही होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार वापस से दिमाग में रिवाइंड करो और ये सोचो कि लास्ट टाइम तुमने कब, लाइक तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही थी या फिर कोई लड़की थी जिसके साथ तुम्हारा सिचुएशनशिप था, तो तुम कब इस तरीके से, मतलब होता है ना, उसके साथ उस बंदी के लिए एकदम प्रॉपर फीलिंग्स में आ गए थे? लाइक बंदी थी या सिचुएशनशिप था या कोई भी थी, कोई नॉर्मल लड़की थी जो तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन दिखा रही थी, तो तुम्हारा भी अट्रैक्शन हो गया, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पर भी, किसी गार्डन में, कहीं पर भी। और क्या तुमने सिर्फ अट्रैक्शन दिखाने के बाद, लाइक अट्रैक्शन दिखाने के बाद, क्या कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि तुम कभी किसी लड़की के पीछे प्रॉपर्ली रोए हो? लाइक वो होता है ना कि पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाना, रिक्वेस्ट करना उससे कि यार बंदी बन जा मेरी, उसके लिए सब कुछ करना, उसके लिए एफर्ट डालना, उसको प्यार से रखना, उसको पैम्पर करके रखना लड़की को, उसको दूसरों से बचा के रखना, उसके लिए लड़ना लोगों से। क्या तुमने कभी वो वाला पीरियड फेस करा है? या फिर हो सकता है कि तुम अभी फेस कर रहे हो सकता है कि तुम अभी ऐसा किसी लड़की के लिए करेंटली कर रहे हो सकता है कोई ऐसी लड़की होगी जिसपे तुम्हारा भयंकर क्रश होगा, तो तुम उसके लिए एफर्ट भी डाल रहे होगे, उसको 2-4 चॉकलेट भी ला के देते होगे, उसके लिए 1-2 लोगों से लड़ते भी होगे, पूरे पूरे दिन उससे बात भी करते होगे, वो तुम्हारे पे चिल्ला देती होगी, कुछ करती होगी तो तुम सह भी लेते होगे। या फिर ये सोचो कभी कि ऐसा हुआ कि तुमने किसी लड़की के लिए इतना कुछ एफर्ट डाला, लाइक कोई तुम्हारी अगर बंदी रही हो, तुमने उसके लिए इतना एफर्ट डाला, प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल बनना चाह रहे थे तुम, और वो छोड़ के रैंडमली चली गई, और उसके बाद तुम रोते रह गए उसके पीछे कि यार प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा, मैं और सुधर जाऊंगा, मैं और अच्छी चीजें करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम पैर पड़ने लग गए थे। उसके बाद भी वो नहीं रुकी। क्या कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? जितनी बातें मैंने अभी तक बोली, उसमें से क्या तुम किसी बात से कोरिलेट कर रहे हो? क्योंकि मैं देखो सही बता रहा हूँ, अगर तुम कभी किसी लड़की के पीछे रोए हो, अगर मोटा मोटा बोलूँ तो, अगर तुम कभी किसी लड़की के पीछे रोए हो, गिड़गिड़ाए हो उसको रोकने के लिए, उसको खुद के पास रखने के लिए, तुम कभी किसी लड़के के पीछे रोए हो कि तू मेरे को छोड़ के मत जा, प्लीज प्लीज प्लीज, तो भाई उस लड़की ने बहुत मजे करे, उस लड़की ने बहुत मजे करे। तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारा एक एक बार सॉरी बोलना, तुम्हारा एक एक बार उसके सामने आके रोना, तुम्हारा एक एक बार पैर पकड़ना, उसकी ईगो को बहुत वैलिडेट करता है। जब जब तुम किसी लड़की के पास जाके बोले होगे कि यार मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मत जा, मैं और चेंज हो जाऊंगा, तू जो बोलेगी वो करूंगा, उस लड़की को बहुत अच्छा लगा है भाई। अगर तुम कभी किसी लड़की के सामने खड़े होकर रोए हो कि यार प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, कभी तुमने किसी से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज छोड़ के मत जा, कभी तुमने रिक्वेस्ट करी है कि यार उसके पास मत जा, मेरे पास ही रह ले, मैं और अच्छा हो जाऊंगा, तू जो बोलेगी मैं करूंगा, तो यार लड़कियों को बहुत मजा आता है तुम्हें रुला के। वो लड़की जिसके पीछे तुम रोए हो, उसको बहुत मजा आया है तुम्हें रुला के। तुम जितना रोए हो उसको उतना मजा आया, और तुम जितना आगे जाके रोगे उसको उतना मजा आएगा। और अगर तुम अभी करंटली किसी लड़की के पीछे रो रहे हो, तो उसको ऑलरेडी मजा आ रहा है, वो ऑलरेडी मजे ले रही है। और भाई लड़कियों को बहुत मजा आता है लौंडों को रुला के। गर्ल्स लव दैट, और इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर तुम्हें लग रहा हो कि अब मैं रैंट चालू करूंगा कि यार लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती है, लड़कियों के पीछे कौन रोएगा, तुम लड़कियों के पीछे रोते हो, तुम मर्द बनो। तो नहीं भाई, लड़कियां रुलाती हैं, ये लड़कियों की ट्रेट में है, ये जीन्स में है। गलती ये है कि लड़कियों के पीछे तुम रो रहे हो, गलती ये है कि लौंडो ने चीज सीख ली है कि लड़कियों के पीछे रोना कैसे है। गलती ये है कि लौंडो से ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती कि यार एक लड़की मेरे से दूर जा रही है,
और ये बात में सिर्फ 17, 18, 19, 20 साल के लड़कों की बात नहीं कर रहा। अगर तुम इस एज ग्रुप में हो पहली बात और तुम चीज फेस कर रहे हो, तो तुम्हें लग रहा हो, तो तुम्हें ये लग रहा हो कि अभी सिर्फ मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तो नहीं भाई, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो 25 साल का है, ऑब्वियसली मेरे से बड़ा है, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी, मेरे बड़े भाई की तरह है वो। अभी उसने एक ब्रेकअप फेस करा है और इतना डर्टी ब्रेकअप था वो, इतना बुरा ब्रेकअप था वो, इतना रोया है उस बंदे के पीछे कि वो बंदा आज थेरेपी ले रहा है। यस, तो जो मैंने टाइटल में लिखा था वो झूठ नहीं था भाई। लड़कियां तुम्हें लिटरली थेरेपी तक भेज सकती हैं। तुम कितना भी किसी लड़की के पीछे रो लो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लड़की के पीछे जाके रोते हो और लड़की से जाके रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज के लिए, या फिर लड़की से जाके बेबी बाबू आई लव यू करते हो, तो क्या लड़की को अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है इसलिए कि ये बंदा मेरे सामने रो रहा है, वो तो चाहेगी कि तुम पैर पड़ो, पैर चाट लो उसके। पर क्या तुम्हें क्या लगता है कि लड़की को ये लगेगा कि यार कितना अच्छा है ये, मेरे प्यार में पागल है, चलो मैं भी पागल हो जाती हूँ? नहीं, पागल तुम हो, लड़कियां पागल नहीं होती, पागल तुम हो। मैंने कितने ऐसे एग्जाम्पल देख लिए अपनी लाइफ में, कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे, भतेरे एग्जाम्पल ऐसे देखे जहाँ पे लड़का लड़की के पीछे रो रहा है, सालों बर्बाद कर दिए, लाइक लिटरली सालों बोल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने कॉलेज के 3 साल एक ही बंदी पे बर्बाद करे हैं, एक ही बंदी पे बर्बाद करे हैं, और उस लड़की ने बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल किस। तो तुम्हें क्या लगता है भाई कि तुम कुछ महीने किसी लड़की के पीछे रो लोगे, उसके हाथ पैर जोड़ लोगे, तो तुम्हें क्या दे देगी? क्या मिल जाएगा तुम्हें? और अगर मिल भी जाएगा, पहली बात कि मैंने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे लड़का है ना लड़की के पीछे पड़ा है, उसके पैर पड़ रहा है, बहुत टाइम से पीछे पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लड़की ना बोल दी, ठीक है चलो ठीक है, हैप्पी हैप्पी बनना आंदी है। अब कुछ नहीं होता भाई, वो लड़की इतना गंदा काट के जाती है। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, अभी उस बंदे का एग्जांपल दिया जो थेरेपी ले रहा है, वो बंदा लिटरली, और उस बंदे का लिटरली मैंने मेंटल हेल्थ डिग्रेड होते हुए देखी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिग्रेड होते हुए देखी है मैंने। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर तुम्हें लड़कियों के पीछे रोने की आदत है, तुम्हारी ऐसी आदत है कि अगर कोई तो लड़की तुम्हारे साथ घूम रही है कुछ टाइम तक, उसके बाद अगर वो तुम्हें छोड़ दे या समझो उसके साथ कुछ चीजें फंबल होने लग जाए, रिलेशन वैसा नहीं रहे पहले की तरह, तो तुम एंजाइटी में आ जाते हो, तुम्हें लगता नहीं कि क्या है, क्या हो रहा है समझ नहीं आता, तुम्हें बेचैनी होने लग जाती है, तुम्हें लगता है कि यार मैं कैसे भी करके इसको रोक लूँ बस। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लड़के देखे यार जो जिनमें कैपेबिलिटी के 4 लड़के खड़े खड़े पटा ले। मेरा एक दोस्त है जिसकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं अपनी खुद की भी स्किल्स अच्छी मानता हूँ, पर उसकी मेरे से भी अच्छी है, मैं जो भी है ठीक है, पर उसका भी एक ब्रेकअप हुआ था कुछ टाइम पहले। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लेना चाहता है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आना चाह रही वापस, उसकी गर्लफ्रेंड उसको होता है ना कि लटका के रखना। और अब करंट सीन ये है कि वो अपनी बंदी के साथ फ्रेंड्स बन के रह रहा है, होता है ना वी आर जस्ट फ्रेंड्स नाउ, तो दे आर जस्ट फ्रेंड्स। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा सिर्फ दोस्त बन के खुश रह पाएगा? एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुमने इंटीमेट मोमेंट शेयर करे हैं, पर्सनल मोमेंट शेयर करे हैं, फिजिकली तुम अटैच्ड हो एक दूसरे से, क्या तुम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, नहीं रह सकते। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए कि अब मुझे पता है कि मोस्टली लड़कों का पहला रिएक्शन ही गिड़गिड़ाना होता है, पहला रिएक्शन ही ये होता है कि यार मैं कैसे भी करके इसको रोक लूं, बस ये जानी नहीं चाहिए। ये रहता है कि मैं किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट कर दूं चीजें, मतलब यार सॉर्ट आउट करना बुरी बात नहीं है, पर सॉर्ट आउट के नाम पे लौंडे क्या करते हैं, मुझे प्लीज छोड़ के बच जा यार, मेरी उससे बात ब्लॉक हो गए तो दोस्त को फोन लगा रहा है, यार सुनना मेरी उससे बात करा दे, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है। क्या है यार ये? तो क्या लगता है कि ऐसे लड़के मिल जाएंगे? लेट मी मेक अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम जितना लड़की के पीछे रोते हो, लड़की को उतना मजा आता है और वो तुम्हें उतना ही चूतिया समझती है। और समझती क्या तुम हो? अगर तुम इतना रो रहे हो किसी लड़की के पीछे भाई, तो तुम हो।
ठीक है, तो मैंने सारी बातें बोल दी, अब मतलब क्या कि अब बंदियां नहीं बनानी, अब मन लड़कियों के पीछे भागना ही नहीं है, या फिर लड़कियों के पीछे एफर्ट ही नहीं डालने, क्या वर्जिन मरना है, सिंगल मरना है हमेशा जीवन भर के लिए? तो मेरी एक बात समझो, अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा, मैं इस वीडियो से बोलना चाह रहा हूँ, एक होता है गलती कर लेना, एक होता है समझो कि तुम किसी क्लास में किसी पेपर के लिए नहीं पढ़े, उसके लिए फेल हो गए, तो तुम्हारे पास दो रिएक्शंस होते हैं, या तो तुम अब बैठ के बोलो कि अरे ठीक है ना, फेल हो गए यार, पेपर बहुत हार्ड था, और उसकी वजह तो कमाए, अरे टॉपर के कमाए, टॉपर ही मिडल में रह गया, मेरी गलती थोड़ी है, वो तो लाइट कट गई थी आखिरी दिन पे, वो तो यार डब्ल्यू में ब्रॉक लेसनर आ गया था, कमबैक हो गया उसको, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। एक रिएक्शन ये होता है। दूसरा रिएक्शन तुम्हारा क्या हो सकता है कि ठीक है, आई फेल्ड, आई नो, इट्स माई मिस्टेक एंड आई ओन इट, अगले पेपर में मैं अगले पेपर में इसकी भरपाई, वो क्या कहते हैं, भरपाई कर दूंगा, अगले पेपर में आई विल मेक श्योर कि ये जो मैंने गलती करी ये चीज़ें रिपीट कभी ना हो। ये एक लेसन था मेरे लिए, इसको मैं लेके आगे बढ़ता हूँ। ऑब्वियसली मैं फेल हुआ, मेरी गलती है, ठीक है, डांटो मार लो पापा मम्मी जो करना है करो, कोई बात नहीं, अगले पेपर में मैं दिखा दूंगा कि मैं भी क्या हूँ। एक रिएक्शन ये हो सकता है। तो तुम किस तरीके से रिएक्ट करना चाहते हो भाई? बात ये नहीं कि तुमने गलती कर दी, बात ये नहीं कि तुम एक लड़की के पीछे रो दिया और अब बंदियां ही नहीं बनानी, अब कुछ करना ही नहीं है, अब वर्जिन बनना है जीवन भर के लिए, ऐसा नहीं है। बात ये है कि यार अगर बंदी गई, ठीक है, रो के क्या हुआ उसके पीछे? चलो ठीक है, ठीक है, तुम रो भी लिए, तुमने अपनी इज्जत गवा भी ली, तुमने अपनी इज्जत उड़ा भी ली, तुमने अपना मजाक भी बनवा लिया, गलती, इट्स अ बिग मिस्टेक या। तो अब उससे सीखो भाई। ये नहीं कह रहा कि अब उसके बाद समझो संत महात्मा बनना है, ब्रह्मचार्य फॉलो करने लग जाओ। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर तुम्हारे से गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक लड़की तुम्हें छोड़ के गई तो जो गलतियां यहाँ करी तुमने, अब 6 महीने बाद कोई दूसरी लड़की मिलती है, वहां पर अगर चीजें गलत होती है, मान लो वो ब्रेकअप की बात करने लग जाए या फिर कुछ फंबल हो जाए सिचुएशनशिप में है, तो वो सीधे सीधे मना करने लग जाए, तो तुम वापस से वही रोना धोना ये सब सेम टू सेम जो इधर हुआ था वही इधर होने लग जाएगा, वापस से 6 महीने पहले जो हुआ था वापस से वही चीजें यहाँ हो रही है। क्योंकि भाई अगर ये हो रहा है ना, तब तो तुम यार वर्जिन ही मर जाओ, लिटरली बोल। तो अगर तुम्हारी ऐसी हैबिट है कि तुम अगर लगातार पिछले 3-4 लड़के जो भी तुम्हारे पास आई है उनके पीछे रोते ही रहते हो, रोते ही रहते हो, रोते ही रहते हो, तुम्हें और कोई चीज़ ही नहीं आती, लाइक समझ रहे हो? मतलब वो होता है ना कि एक जो स्किल होती है भी, लड़कियों को रखना भी स्किल होती है, लड़कियों का अट्रैक्ट करवाना, लड़कियों के साथ हंसना खेलना भी स्किल होती है। अगर तुम्हें सब नहीं आता, सिर्फ रोना आता है उसके पीछे, तो भाई तुम हिला के रह जाओ। लाइक लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक लड़के की लड़की के पीछे रो रहा है तो इट इज़ फार बेटर कि वो लड़का हिला ले घर पे बैठ के दिन भर। उसमें ज़्यादा दुख है बजाय इसके कि कोई किसी लड़की के पीछे रो रहा है। क्योंकि बिलीव मी, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो अभी तक लड़कियों के पीछे रोए हैं, या फिर मेरा वो दोस्त भी जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी फ्रेंड्स वाले टर्म में है, उनमें से कोई भी खुश नहीं है भाई, उनमें से कोई भी खुश नहीं है। और इवन मैं भी इस चीज़ में इंक्लूडेड हूँ क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे ये चीज़ करी है, मैंने भी ये चीज़ करी है यार। मतलब मैं भी, बाय द वे, मैंने नहीं करी कभी, नहीं, मैंने नहीं करी, नहीं। मेरे साथ ये है, देखो मैं इस मामले में अपने को बहुत ही लक्की मानता हूँ कि मैंने चीज़ नहीं करी, मेरे साथ ये चीज़ हुई नहीं, क्योंकि मुझे इतनी अकल है, मुझे पता नहीं क्या है, गॉड गिफ्टेड है, जेनेटिकल है, मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर इतना इतना होल्ड है, मेरे अंदर इतना विल पावर है कि अगर कोई लड़की मुझे छोड़ रही है, मुझे दिख रहा है कि ये मेरी इज्जत लेना चाह रही है, ये मेरी इज्जत गिराना चाह रही है, ये मुझे टेस्ट कर रही है, तो मेरे पास ऐसी विल पावर है कि ठीक है जा, मेरे पास विल पावर है ऑफ लेटिंग हर गो। आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज तक किसी लड़की के पीछे नहीं रोया, चाहे मुझे कितनी भी नीड है लड़कियों की। मुझे भी लड़कियों की नीड होती है यार, मैं सही बताऊँ, मुझे हर दूसरी लड़की पे, अगर मैं किसी लड़की के साथ 5 दिन घूम लूँ तो मेरा, क्योंकि मैं अपने आप को सॉफ्ट हार्टेड थोड़ा मानता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इमोशनली थोड़ा ज़्यादा वीक हूँ, तो मैं किसी लड़की के साथ अगर 1 हफ्ता भी घूम लूँ ढंग से, अगर थोड़े प्राइवेट होता है ना, अगर थोड़े समझ लो प्राइवेट मोमेंट शेयर कर ले हम लोग, तो मैं उससे अटैच हो जाता हूँ। लेकिन अगर वही लड़की 8वें दिन आके मुझे बोलती कि मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि यार प्लीज़ रुक जाए, मैं उसको बोलूँगा कि श्योर, कोई बात नहीं, इट्स नाइस टू मीट यू। तो भाई क्या तुम्हारे अंदर ही कैपेबिलिटी है, क्या तुम ये चीज़ कर सकते हो? भाई अगर तुम नहीं कर सकते ना, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लड़कियां तुम्हें थेरेपी तक पहुंचा सकती हैं, जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें अभी दिया, अभी। और
देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, अभी तक तुम्हें बहुत कुछ बोला है। हो सकता है कि तुम, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो हो सकता है तुम खुद के लिए थोड़ा बुरा भी फील कर रहे होगे, खुद पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, रिग्रेट फील कर रहे होगे। बट भाई एक बात और है, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि डोंट लूज होप, और इसमें तुम्हारी 100% गलती तुम्हारी नहीं है भाई। मैंने पता है, मुझे मैंने बोला हुआ है कि तुम्हारी ही गलती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। देखो लड़कियों के हैबिट में चीज़ होती है, लड़कियों से मतलब खून में इन द सेंस खानदानी खून नहीं बोलना चाह रहा मैं, मेरे कहने का मतलब है कि लड़कियों की हैबिट ही ऐसी है, लड़कियों का नेचर ही ऐसा है कि रोने वाले को और रुलाती है, और जो लौंडा उनको रुलाता है उनके पीछे वो और रोती है। अगर तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही तो तुम ये बात समझोगे नहीं। अगर तुमने कभी किसी लड़की को अपने पीछे रुलाया नहीं है तो तुम ये बात समझोगे नहीं। तुमने कभी किसी लड़की को किसी और के पीछे रोते हुए नहीं देखा तो तुम ये बात समझोगे नहीं। बट लड़कियां रोती हैं, लड़कियां पीछे पड़ती हैं यार, लेकिन तुम वैसे होने चाहिए। और लड़के तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे यार, जब तुम ऑलरेडी लड़कियों के पीछे हो तो। अगर तुमसे बोल रहा हूँ, अगर तुम लड़की के पीछे रोते हो, अगर तुम कभी रोए हो किसी लड़की के पीछे, या तुम अभी करेंटली रो रहे हो, तो लड़के तुम्हारे पीछे क्यों रोएंगे भाई? समझ रहे हो मतलब? तुम समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई? तुम BMW के पीछे क्यों, अगर तुम BMW क्यों लेना चाहते हो, लोग लैम्बोर्गिनी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो हर तीसरी दुकान, चौथी दुकान, हर 5 किलोमीटर में उसका शोरूम नहीं है ना? क्योंकि अगर हर 5 किलोमीटर में उसका शोरूम होता तो अपन भी देख के ऐसे निकल जाते हैं, रोज रोज देख रहे होते अपन। सोचो अगर तुम किसी रास्ते से जाते हो जहाँ पे रोज अगर लैम्बोर्गिनी का शोरूम है, BMW का शोरूम है, पोर्श का शोरूम है, तो तुम भी रोज देख के जा रहे होते, तो धीरे धीरे रोज 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 एक्साइटमेंट कम हो जाती है। वैसे ही तुम रोज 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 अगर किसी लड़की से मिल रहे हो, उसके पीछे रो रहे हो, उसके लिए सिंप जैसा बिहेव कर रहे हो, तो धीरे 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 उसका भी अट्रैक्शन कम होता रहता है यार, डेली बेसिस पे। और लड़के इस चीज को एंजॉय करती हैं यार, लड़कियों को पता है, लड़कियों को पता चल जाता है कि ये लड़का मेरे पीछे सिंप हो रहा है, लड़कियों को पता रहता है कि यार ये बंदा मेरे से अट्रैक्टेड है, लड़कियों को पता रहता है कि ये बंदा मेरे को पसंद करता है, पटाना चाहता है, सेट करना चाहता है। उसके बाद भी लड़के तुम्हें सालों भर तक रुला सकती हैं, लड़के तुम्हें लिटरली खत्म करने तक यूज कर सकती हैं, जो कि बात फैक्ट है। अब चाहे लड़की ऑन पर्पस ये चीज करे, चाहे विदाउट पर्पस करे, कॉन्शियसली करे या सब कॉन्शियसली करे, वो बात अलग है, पर ये चीज होती है। तुम जितना, अगर तुम करेंटली अभी किसी लड़की के पीछे रो रहे हो, या फिर किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या फिर तुम्हारे को लड़की पसंद आती है, तुम उससे रोज बातें कर रहे हो, तो भाई मेरी एक बात मान के चलो, तुम जितना उसके पीछे पीछे करोगे, जितना उससे अच्छे से बात करोगे, तेरा खाना खा लिया, तो क्या है ना, तेरा बैग उठा दूं मैं, तो मैं तो ठीक है ना तेरी, ये सब करोगे ना अगर, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, राखी बांध के चल जाएगी वो, जीवन भर रोते रहोगे। एंड बिलीव मी, तुम्हारे पास से लड़की चले जाना, लाइक तुमसे अगर एक लड़की सेट थी, अगर मेरे से एक लड़की सेट है, और अगर मैं उसको फंबल कर दूं गलत तरीके से, समझ रहे हो कि मैंने अपनी इज्जत गवा दी रो रो के उसके पीछे, उसके बाद भी वो चली गई, लिटरली चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो डेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स ऑफ मैन। लॉन्डो का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि यार वो गई तो गई, मैंने अपनी इज्जत भी गवा दी। मैंने मेरे सारे दोस्तों को ना यही बोलते हुए सुना है कि यार गई, जा रही थी तो जा रही थी यार, मेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की यार, कम से कम इज्जत तो बनी रहती है। तो अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो बहुत बढ़िया भाई, आई अप्रिशिएट यू। कि तुमने 100 तरीके के फालतू कचरा वीडियो पड़े होंगे तुम्हारे साइड में सजेस्टेड में, लेकिन तुमने फिर भी ये वीडियो देखा है, तो आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली रिस्पेक्ट यू। तुम्हारे पास टाइम है भाई, भी चेंज हो जाओ, अगर तुम 17, 18, 19, 20 के हो तो इट्स ओके। देखो सब, हर लौंडा रोता ही रोता है, मुझे छोड़ के हर लौंडा रोता ही रोता है लड़कियों के पीछे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि इसमें अच्छी बात यह है कि मैंने अपने किसी वीडियो में, शायद पहले या उससे पहले वाली वीडियो में बात बोली है कि तुम गलतियां करोगे तभी तुम ऊपर उठ पाओगे, लाइक अगर तुम फेल होगे तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। जो बंदा सीधे सक्सेस हो रहा है ना, उसको पता नहीं है कि फेलियर में क्या करना है, पर जो फेल हो रहा है ना, उसको ये पता है कि सक्सेस में जा रहे हो तो फेलियर से उठ के सक्सेस में कैसे जा रहे हैं, और अगर वापस वो फेलियर तक गिरे उसको पता है कि वापस से उठ के सक्सेस पे कैसे जाना है। तो अभी हो सकता है तुम लड़कियों के पीछे रो रहे हो, पर अगर तुमने आगे जाके प्ले बॉय बनना सीख लिया, यस यू आर राइट, यू आर लिसनिंग राइट, अगर तुमने आगे जाके प्ले बॉय बनना सीख लिया, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से बोला जाता है प्ले बॉय, बट लोग बोलते हैं ना कि प्ले बॉय, बट बिलीव मी, सबसे ज्यादा लड़कियां प्ले बॉय को ही मिलती है भाई।
प्ले बॉय सबसे ज्यादा लड़के लेके जाते हैं, वो तुम्हारी लड़के लेके जाते हैं, समझ रहे हो? तो अभी भी टाइम है, तुम लड़कियों के पीछे रो रहे हो, तुम सिंप से प्ले बॉय बन सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हें पता रहेगा कि कब किस लड़के के लिए सिंप जैसा बिहेव कर सकता हूँ मैं, जो कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, पर तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये बिहेवियर सिंप कैटेगरी में आ रहा है और ये तो मेरा प्ले बॉय वाला वो है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आएगा इस चीज़ से, जो भी मैंने अभी तक इतना बोला है, जो भी मैंने अभी तक इतना रेंट करा है। और भाई एकदम रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं मेरे मेरे से ही, मतलब सोचो मैं कितने लोगों को जानता हूँ दुनिया में, है ना? कितना 500 600 1000 मैक्सिमम, उसमें से भी मैं इतने एग्जाम्पल देखता हूँ। तो भाई तुम्हारे कोई दोस्त होंगे 100, उसमें से कितने ऐसे होंगे? कोई तीसरा आदमी होगा, उसके 200 300 दोस्त होंगे, उसमें से कितने होंगे? है कि नहीं? तो ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि जितना मुझे बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया। और अगर तुम्हें लगे कि कोई स्पेशल डाउट है, तुम्हें लगे कि इस वीडियो से रिलेटेड तुम कहीं फंसे हुए हो, तो कमेंट करो एक बार, मैं देख लूँगा। और अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अगर एडवाइस चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पे अटके हुए हो, तो उसके लिए भी कमेंट करो, मैं उस पर भी देख के एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ओके, एंड बाय, ध्यान रखो। और अपने ऐसे किसी दोस्त से शेयर करना, तुम्हें लगता है जो अभी लड़की के पीछे रो रहा है, जिसको तुम समझा समझा के थक गए हो कि भाई रुक जा, प्लीज रुक जा, मत करे यार, तेरे को कितनी बार बोला, क्यों इज्जत गवा रहे, ये सब कर रहे हो। अगर वो नहीं मान रहा तो उसको ये वीडियो भेजो एक बार, उसको ऐसे करके हिलाते हैं ना अपन किसी को ऐसे कंधा पकड़ के, तो उसको ऐसे करके हिलाओ, ये वीडियो भेजो उसको, और उसको बोलो कि देख भोसड़ी की देख, ठीक है? ओके। और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो अच्छा लगेगा मेरे को। चलो बाय।